एक करके दो डाल इसमें इसको 3 बार घुमाओ इसे। हाँ घुमाओ जा। अभी अंदर डाल। अभी जादूगर छड़ी जिसके पास है मैजिक वॉन्ड, तुम लोग दोनों इसके ऊपर मैजिक करो। करो बोलो अब्राकडाब्रा के लिए इसको पकड़ अब बोल। कोई बात नहीं। अभी देखो ओके 1 2 and 3 समर कैंप कैसे चल रहे हैं? अच्छा चल रहे हैं? अगर बचे ना जो पेरेंट्स और स्टूडेंट लिखते हैं इसके लिए उनको टोकन है लाभ दे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें एलेक्स सर हमारी मदद करते हैं। आज भी उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ अरेंज किया है बच्चों के लिए, आपके लिए, यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। वो एक सरप्राइज है, ठीक है, इस वजह से वो यहाँ पर है एलेक्स सर, ठीक है। और एलेक्स सर जो है वो बहुत बच्चे लोगों के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। अभी हमारी बात हो रही थी, उनका एक नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। वो प्रोजेक्ट के बारे में अभी थोड़ा वर्क होगा तो उसके बारे में हम लोग आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। तो एलेक्स सर जो है तो कंप्यूटर से लेके बहुत सारी चीजें उन्होंने लेके आई है स्कूल में, ठीक है। तो ये कोई ऐसे मामूली इंसान नहीं है, ठीक है। ऐसा क्या यस दर्शकों नमस्कार। आज मैं मलाड मालोनी के अंबुजवाड़ी इलाके में मौजूद हूँ, जो कि कहा जाता है ये इलाका बहुत ही पिछड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन परित सर की देन है कि मालोनी में इन्होंने गुरुकुल इंग्लिश हाई स्कूल की स्थापना बहुत सालों से किया है और अंबुजवाड़ी के बच्चों के लिए इन्होंने सोचा। और अंबुजवाड़ी में अम्बेडकर चौक के करीब यहाँ पे गुरुकुल किड्स नामक एक छोटा सा स्कूल जो है, यहाँ पे मात्र देखा जाए तो 2 रूम से स्टार्ट इन्होंने किया। एक ऑफिस अटैचमेंट है, बाकी का भी प्रोग्रेस होना बाकी है। और आज ये सबसे बड़ी बात है, स्कूल के साथ साथ द बेबी केयर फाउंडेशन का जो 9th बर्थडे आज है। और आज ही के दिन 9 साल पहले बेबी केयर फाउंडेशन की स्थापना हुआ था, जो कि हमारे साथ में एलेक्स डैनियल जी हैं, जो कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे हैं। और आज वो बर्थडे होने के नाते आप देख सकते हैं यहाँ पे केक रखा हुआ है, परित सर ने केक को काटा और एक सेलिब्रेट हुआ बहुत अच्छा। और मुझे याद आ गया बचपना जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, बच्चों को देख करके, नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो एक माहौल बनाया और जो यहाँ पे एक जादूगर आए थे जो बच्चों का एंटरटेनमेंट कर रहे थे। इसी के साथ आइए बात करते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है कि आज एक एनजीओ का आपने एक सपोर्ट किया और आए यहाँ पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहिए आप? सबसे पहली बात तो आपका शुक्रिया कि आप मालोनी के हर न्यूज़ को कवर करते हैं। और मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को ये बताना भी ज़रूरी है कि मालोनी में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो मालोनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे स्कूल वाले हैं, बहुत सारे एनजीओज़ हैं, हमारे नेता हैं। बेबी केयर फाउंडेशन जो है ये 9 साल पहले इसको स्थापित किया गया था और आज 9 साल में इन्होंने जो प्रोग्रेस किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। ये फाउंडेशन जो है जिससे कुछ साल से हम गुरुकुल जुड़ा हुआ है, तो हमने देखा कि इन्होंने ना कि सिर्फ एजुकेशन में बल्कि हेल्थ केयर में भी इन्होंने बहुत काम किया है। और ना कि सिर्फ मालवनी मलाड बल्कि बहुत सारे स्लम एरियाज और मुझे लगता है पूरे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया ये लोग काम करते हैं। मैं जब भी प्रसन्न जी सर से बात करता हूँ या एलेक्स सर से बात करता हूँ तो ये कभी महाराष्ट्र में, कहीं पालघर में होते हैं, तो कहीं तो कभी तमिलनाडु में होते हैं, कहीं ये छत्तीसगढ़ में होते हैं। तो ये अक्रॉस इंडिया ये लोग का काम चल रहा है और काफ़ी बेहतर काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे ऐसे जो एनजीओ हैं बेबी केयर फाउंडेशन जैसे, इनके वजह से मुझे लगता है कि वो जो दुनिया में जो बैलेंस है
वो इन लोगों की वजह से बैलेंस वो मेंटेन है। तो मैं तो उनको बधाई देना चाहूँगा कि आज उनके संस्था का 9वां जन्मदिन है और मुझे बहुत खुशी है कि गुरुकुल उनके साथ में जुड़ा हुआ है। हम लोग मिल करके डेफिनेटली लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। कहा जाता है सर कि कोई भी काम एक आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, सबका योगदान होता है। तो कोई न कोई आदमी अपना योगदान निभाता है और निभाना भी चाहिए। भारतीय नागरिक होने का, आगे जागरूक नागरिक होने का होना चाहिए। शायद वही रोल एलेक्स भाई कर रहे हैं अपने एनजीओ के माध्यम से। आप अपने बच्चों के लिए यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सुविधा जो होना चाहिए नहीं है, क्योंकि आज देख रहे हैं जो भी स्कूल खुल रहा है बहुत एरिया में बहुत सारी सुविधाएं हैं, उस सब उनकी फीस भी है। तो आपके स्कूल में जो बच्चे हैं गरीब आप देख रहे हैं यहाँ पे एरिया बहुत गरीब है, श्रम क्षेत्र है, तो यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए कैसी सुविधा रहती है? देखिए, दो चीज़ें मैं इसमें बोलूँगा, एक तो सुविधा और दूसरा होता है मकसद। सुविधा तो जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंबुजाड़ी में जो हमने अभी ये स्कूल शुरू किया है, इसमें बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। इसमें हर तरीके के जो झाड़ पौधे जो है वो हमने लगाए हैं और यहाँ पे जो शिक्षा दी जा रही है उसमें प्री प्राइमरी सेक्शन अभी हम लोग चला रहे हैं। ये इंग्लिश मीडियम है और इवेंचुअली हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मालनी में और ख़ास करके अंबुजवाड़ी में बहुत अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है और उससे हमें काफ़ी इंकरेजमेंट होती है। तो सुविधा जो है वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं और ये आगे और भी बढ़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक अहम मुद्दा है, वो है पर्पस, यानी हमारा मकसद क्या है, हमारे स्कूल का मकसद क्या है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अभी रोज़ जो न्यूज़ में आ रहा है वो थाना और मेरा भाईंदर साइड में जो ऑटो वाला के साथ में जो हो रहा है, तो एक कानून जो गवर्नमेंट ने बनाया है कि मराठी बोलने आना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि मराठी ये सब्जेक्ट स्कूल में आपको शुरू से है। आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे स्कूल पास हो गए, वो लोग मराठी सब्जेक्ट में भी पास हो गए, उनके पास सर्टिफिकेट भी है कि वो पास है, लेकिन बोलने नहीं आता, लिखने नहीं आता। तो फिर मतलब क्या हुआ? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्कूल में कमी है, जिसमें हम लोग मराठी को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा रहे हैं, ना कि एक भाषा की तरह। अगर हम उसको एक भाषा की तरह पढ़ाएं और हम ये कोशिश करें कि बच्चों को मराठी अच्छे से बोलने आए, लिखने आए और पढ़ने आए, तो मुझे लगता है कि अभी जो विवाद जो हो रहे हैं, ऐसे विवाद से हम लोग बच पाएंगे। गवर्नमेंट जो डिमांड कर रही है वो कोई गलत नहीं कर रही है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमको मराठी बोलने आना ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसकी तैयारी स्कूल से ही कर दी जाए तो इस तरीके के जो इश्यूज हम लोग देख रहे हैं समाज में वो नहीं होंगे और हमारे बच्चे अच्छे से मराठी और इंग्लिश बोल पाएंगे। तो गुरुकुल में हम रोज़ आधा घंटा जो है हर बच्चे के लिए मराठी और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए हम लोग काम करते हैं, जिसमें हम लोग टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरीके की कोशिश मुझे लगता है अगर सारे स्कूल करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग एज अ सिविलियन भी आगे बढ़ेंगे और महाराष्ट्र का एक नागरिक होने के नाते भी हम लोग आगे अच्छा काम कर पाएंगे। चलेंगे जो बेबी केयर फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट मैनेजर अलेक्स जी हैं, मेरा सवाल ये है कि आप पूरे महाराष्ट्र में छाए हुए हैं और वो हेल्थ का मैटर हो चाहे एजुकेशन का मैटर हो, और आप एक यहाँ पे एक छोटे से स्लम एरिया में पहुँचे हैं जो कि हर आदमी यहाँ पहुँचता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस स्कूल में आकर के बच्चों के लिए आपने कुछ सोचा, और जब ये काम करते हैं तो आपकी फीलिंग किस तरह की होती है और ये प्रेरणा कहाँ से आती है? अरे, आपको धन्यवाद देता हूँ, आप एक न्यूज़ कवर करने के लिए आए हैं और साथ में गुरुकुल स्कूल का जो ट्रस्टी है श्री हरी सर। मेरा मिशन कुछ ऐसा है कि रोड साइड में बहुत सारे स्कूल्स रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, उधर जो भी रोड पे जो गाड़ी लेके जो भी जाता है वो उसको देख लिया, समझो उसको मन में आया उधर कुछ डोनेट करना, कुछ प्रोग्राम करना, वो करके जाते हैं। लेकिन इनर साइड में मेरा एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ कि इनर साइड में बहुत सारे इंटरेस्ट पहुँचता ही नहीं है। क्योंकि उधर जाना चाहिए कि उन लोगों का प्रॉब्लम सुनना चाहिए कि उसको क्या तकलीफ है, तो वो हिसाब से फिर आगे हम लोग उसको ट्रेस करते हैं कि हम हमारे तरफ एनजीओस को तो बेबी केयर फाउंडेशन की तरफ से उसको कैसे हम लोग वो प्रॉब्लम सोल्व किया जाए। फिर हमारा ट्रस्टी के साथ बात होता है, ट्रस्टी पूरा प्रोजेक्ट बैठ के उसके बाद में हम लोग ने डिसीजन लेता है, फिर अगेन जब चला जाता है, फिर उन लोगों को जो प्रॉब्लम है हम लोग सोल्व करके जाते हैं। चले वो एजुकेशन का हो, तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का हो या म्यूनिसिपल मैनेजमेंट का हो। अगर अब गाँव में जो आपको मालूम है आदिवासी पाड़ा में सब और जो काम नहीं है खेती बाड़ी करते हैं, तो उन लोगों को विलेज डेवलपमेंट के वो रिसर्च जैसा रिमोट एरिया में हमारा काम चलता है, टेलरिंग का, मेहंदी का, उस तरह का काम करते हैं। उन लोगों को मुख्य धारा में लेके आने का काम करता है। वैसा जो बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं
अगर उसको जैसे अभी फरीसार में गुरुकुल में बहुत सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, सिंगल पेरेंट से उसको फीस नहीं लेता है, बहुत सारा अच्छा काम वो स्कूल के माध्यम से पब्लिक गिरी करता है। तो वो भी हम लोग आते हैं तो वो सुनते तो हमको भी एक इंस्पिरेशन होता है कि हम एक एनजीओ है तो हम लोग भी क्यों नहीं कर सकते वैसा। तो जो बच्चा कोई फीस की वजह से हो या कोई बुक की वजह से, बुक नहीं है, आने जाने के लिए प्रॉब्लम्स की वजह से वंचित नहीं होना चाहिए, इसके लिए बेबी केयर फाउंडेशन आ गया है। हमारा मकसद ये है कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको आगे ले जाकर पढ़ाना हमारा काम है, लेकिन फैमिली बच्चे को सपोर्ट देना चाहिए, बच्चा हम लोगों को सपोर्ट देना चाहिए कि मेरे को पढ़ना है। अगर हम बच्चे को सपोर्ट करता है तो फैमिली वो बच्चे को ऊपर केयर नहीं करता है। बहुत सारे इश्यू सबको मलवनी का क्या ऑल ओवर इंडिया में आज क्या चल रहा है सबको मालूम है। स्कूल में अवेयरनेस देते हैं बच्चे लोगों को, पेरेंट्स को भी लगे अवेयरनेस देता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ड्रग्स के खिलाफ हो या पोस्को के खिलाफ हो। स्कूल भी ऑटोमेटिकली अभी पेरेंट्स को क्लास देते हैं, बच्चे लोगों को भी क्लास। वैसे हमारा भी मकसद ऐसा है कि जितना हो सकते तो बेबी केयर फाउंडेशन की तरफ से हम काम करेंगे, आगे भी काम करते रहिएगा, यही हमारा मकसद है। सुना कि यहाँ पे एजुकेशन को लेके एनजीओ दोनों यहाँ पे एक पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं, और जब आदमी पार्टनर के रूप में काम करता है सच्चे मन से तो एक जरूर सफलता मिलती है और समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। इसी के साथ अस्टानंद पांडे की रिपोर्ट मुंबई से, प्रेजेंट टाइम्स के साथ।